नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि देखिए बहुत सारे व्यक्ति हैं जो टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और टीचर्स ज्वाइन करने के बाद भी सोच रहे हैं कि हम बिहार एसएससी ज्वाइन करें। बहुत व्यक्ति अभी एसएससी एमटीएस का ज्वाइनिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं और बहुत लोग एसएससी एमटीएस में जॉब कर रहे हैं। बहुत लोग रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि एलपी हैं, टेक्नीशियन हैं, ग्रुप डीज में हैं, गार्ड में हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या हमें बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन सा नौकरी छोड़कर आप बिहार एसएससी ज्वाइन कर सकते हैं और किस किस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में, ठीक है, एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस देखिए, अगर हम एसएससी एमटीएस का बात करें तो एसएससी एमटीएस एक 4th लेवल का जॉब है, 1800 ग्रेड पे का जॉब है। लेकिन फिर भी पूरे भारत में अगर हम देखें तो 1800 ग्रेड पे का जितना भी जॉब है उसमें सबसे सुपर होता है आपको एसएससी एमटीएस। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का देखिए, रेलवे ग्रुप डी भी 1800 ग्रेड पे का होता है, लेकिन वो बहुत ही रद्दी जॉब है, ठीक है। जो व्यक्ति रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं वो भली भांति चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एक्चुअली बात यही है, सच्चाई से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और आगे बताते हैं, लेकिन देखिए ना से हाँ तो अच्छा है भाई, आखिर ग्रुप डी ही है तो आखिर हमारा रोजी रोटी का साधन है, इसीलिए वो टेंशन नहीं लेना है कि हमको जो है ये जॉब है वो जॉब है। लेकिन हाँ, अगर आपको मौका मिले तो उससे आगे निकलने की जरूर कोशिश करना है, ठीक है। तो देखिए, और एसएससी एमटीएस आपको हम बता दिए कि यह एक 1800 यानी कि लेवल 1 का जॉब है, ठीक है। लेवल 1 का जॉब है, ये आप सभी कोई जानते हैं, लेकिन लेवल 1 में सबसे अच्छा एसएससी एमटीएस माना जाता है। लेकिन फिर भी एसएससी अगर एमटीएस में आप जॉब करते हैं तो आप निसंकोच बिहार एसएससी का फॉर्म भरिए, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तब तो एकदम 100% बिना सोचे भरिए और उसमें आप सिलेक्शन लेकर आ जाइए, ठीक है। तो देखिए, एसएससी एमटीएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित तौर पर बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहिए और भरकर आपको आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एसएससी एमटीएस में भी अगर जिनका पोस्टिंग दिल्ली जैसे महानगरों में है, देश की राजधानी में है, ठीक है, दिल्ली में है, या फिर आपका कोलकाता में है, ठीक है, दिल्ली और कोलकाता में है, तो अगर दिल्ली और कोलकाता में है तो वैसे व्यक्ति, या फिर पटना में है, ठीक है, या फिर पटना में है, तो ऐसे व्यक्ति जो है कुछ पोस्टों के लिए आइए। जैसे कि मान लिया जाए कि राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, फाइलारिया निरीक्षक है, उसके बाद में क्लर्क इन डीटीओ ऑफिस है, उसके बाद में आपको सचिवालय में है, ठीक है, सचिवालय में है, उसके बाद में आपको गृह विभाग में है, होम मिनिस्ट्री में है, ठीक है। तो ये सब में आप आ सकते हैं। हालांकि अगर आपको इच्छा है तो एसएससी एमटीएस से तो कोई बिहार एसएससी का कोई भी पोस्ट बेहतर ही है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एसएससी एमटीएस में हैं और साउथ में है, मुंबई में है, उन लोग तो 100% निसंकोच तैयारी करके आप बिहार एसएससी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट पर आइएगा तो बेहतर ही सुविधा आपको मिलने वाला है। लेकिन देखिए, इन लोग जो है, ये लोग के लिए इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर आप इन तीनों प्लेस पर हैं तो कुछ आपको नुकसान भी होने वाला है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि आपको राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलारिया निरीक्षक, क्लर्क इन डीटीओ ऑफिस, ये सब अगर मिलता है तो सुपर है। अगर ये सब भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, सचिवालय में अगर मिलेगा तो आपको पटना में जॉब मिल जाएगा, तो इससे तो बेहतर ही होगा। लेकिन हम दिल्ली और कोलकाता और पटना जैसे इलाकों के लिए, पटना छोड़ दीजिए, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए दिल्ली देश का राजधानी है, वहाँ पर आपको एक एसएससी का कॉलोनी मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपका एक परिवार क्रिएट हो जाएगा, आपका बाल बच्चा हो जाएगा, तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं, काश हमको एसएससी एमटीएस में ही रहकर जीवन यापन करना चाहिए था। क्योंकि आपको देखिए उसमें एक कॉलोनी मिलेगा, और कॉलोनी का जो माहौल होता है वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बिहार एसएससी का कोई भी आप जॉब ले लीजिएगा, वहाँ आपको सचिवालय छोड़कर कहीं भी कॉलोनी नहीं मिलने वाला है, जिसमें आपका जो बच्चा का जो रहन सहन है वो ऐसे तो डिपेंड करता है माता पिता और उस पर, लेकिन फिर भी एक माहौल क्रिएट अच्छा नहीं रह पाता है, और अमूमन चांस कम हो जाता है कि आपका बाल बच्चा का या फिर आपके सोसाइटी का ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है।
तो इस प्रकार जो है उसके बाद में आपको मेडिकल फैसिलिटी का नुकसान हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में रहते हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद में आपको जो है एचआरए जो है अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप सरकारी आवास में भी रहते हैं तो 54 से एचआरए कटेगा, लेकिन फिर कॉलोनी आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड उसमें भी बहुत सारे विभागों में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होता है। इसमें केवल सचिवालय में ही आपको सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होगा, बाकी सब में आपको 6 दिन का कार्य करना ही होगा, ठीक है। और उसमें शेड्यूल टाइम है 9 से 5, इसमें भी है। तो एक छोटा सा नुकसान यही होगा कि आपको जो है बड़े जगह को छोड़कर छोटे स्थानों पर आना पड़ेगा, ये एक डिमेरिट है। और दूसरा डिमेरिट है कि मेडिकल फैसिलिटी का आपको सामना नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको उसमें ट्रिप वगैरह के लिए भी बहुत सारे विभागों में रेलवे का पास मिलता है, एक साल में एक, वो सब आपको फैसिलिटी छूट जाएगी, ठीक है। लेकिन और ओवरऑल बाकी ठीक है। अब हम आते हैं कि जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो व्यक्ति जो है गए हुए हैं तो उनको लोग आ सकते हैं कि नहीं। देखिए 2400 ग्रेड पे तक अगर आप हैं तो बिहार एसएससी ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी पोस्टों के लिए। और भी 2-4 पोस्ट है, गृह विभाग हो गया, पथ निर्माण विभाग हो गया, मद्य निषेध हो गया, ठीक है ना, मद्य निषेध हो गया। तो ये सब जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं 2400 ग्रेड पे तक का नौकरी छोड़कर। अब दूसरा इसमें सबसे पॉपुलर आपका पोस्ट होता है 2400 ग्रेड पे में पोस्टल असिस्टेंट का, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट, देखिए पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट अगर आपके पास है तो भी आप इन सभी पोस्टों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये पोस्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो तब आप पोस्टल असिस्टेंट के रूप में तभी ज्वाइन करिए जो है बिहार एसएससी, जब आपको ई पोस्ट नहीं मिलता है और आप पोस्टल असिस्टेंट में बहुत दूर हैं अपने राज्य से, बिहार के अगल बगल में हैं, जैसे गोरखपुर में अगर आप जॉब करते हैं, लखनऊ में जॉब करते हैं या फिर पटना में ही है, तो ऐसी स्थिति में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ में हैं, मुंबई में हैं या बहुत दूर दराज इलाका में हैं तो निश्चित तौर पर आ जाइए। पोस्टल असिस्टेंट में अगर किसी व्यक्ति को ऐसा भी जॉब प्रोफाइल है जो दिन रात का जॉब हो, जैसे डाकघर में जो है दिन रात का भी जॉब, जब कोई ऐसा पोस्ट होता है तो वैसी स्थिति में तो आप बिल्कुल छोड़ कर आ जाइए, क्योंकि रात का ड्यूटी बहुत ही कठिनाई से भरा पड़ा है, इसमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं लगने वाला है। तो पोस्टल असिस्टेंट में भी जो भी व्यक्ति हैं वो निश्चित तौर पर फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के इन सभी पोस्ट अगर आपको मिलता है तो आंख बंद करके एकदम आ जाइए। आपको जीवन यापन भी अच्छा रहेगा, आप अपने बिहार राज्य में भी रहिएगा। और जो व्यक्ति बिहार राज्य या अगल बगल के राज्य नहीं है वो पोस्टल असिस्टेंट छोड़कर बिहार एसएससी में आने का कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है, ठीक है। अब आगे आइए, तो हमने एसएससी ये बता दिया। अगर आप एसएससी सीजीएल में 2800 ग्रेड पे या उससे ऊपर हैं तो फिर आपको बिहार एसएससी में आने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप साउथ में हैं तो फिर कुछ पोस्ट के लिए आप आ सकते हैं, इसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप साउथ में नहीं हैं, मुंबई में नहीं हैं और इलाका में हैं, यूपी में हैं, झारखंड में हैं, तो वैसी स्थिति में आप 2800 या ऊपर का अगर पोस्ट आपको मिला है एसएससी सीजीएल के थ्रू तो बिल्कुल नहीं आइए, आप उसी में निश्चिंत रूप होकर रहिए, ठीक है। अब हम आते हैं टीचर्स के लिए। देखिए टीचर्स में क्या है, टीचर्स लोग भी बहुत सारे परेशान हैं कि हम भाई टीचर हैं तो हमको भी आने का मन कर रहा है बिहार एसएससी में। तो देखिए बिहार एसएससी वाली बात है, तो अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर में हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर में है तो आप आंख बंद करके बिहार एसएससी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्राइमरी स्कूल का टीचर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है वो जो है अब बच्चों के बीच में रहना, गाँव की का ज़िंदगी तो रहता है वो मतलब उतना नहीं हमको उतना नहीं है कि मतलब बहुत बेहतरीन लाइफ है। तो इस प्रकार प्राइमरी स्कूल के अगर आप टीचर हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आइए। अगर मिडिल स्कूल के टीचर हैं तो आपको आने का आवश्यकता नहीं है, या फिर आने का मन है तो ये जो अभी हम लिस्ट बताए थे उसमें आप आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा, आपको मिडिल स्कूल बेहतर है, ठीक है। प्राइमरी वाले टीचर बिल्कुल आ सकते हैं, और हाई स्कूल में जो हैं या फिर उच्चतर में हैं 9, 10 या 11, 12 में, वो तो सोचिए ही नहीं कि बिहार एसएससी हमको ज्वाइन करना है इंटर लेवल। हाँ, ग्रेजुएट लेवल आएगा तो उसका फॉर्म का तैयारी करिए, आ ही रहा है, और उसमें अगर आप जाए तो आप टीचर का नौकरी छोड़कर बिहार सीजीएल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिहार सीजीएल 11, 12 भी ज्वाइन नहीं करेगा, 9, 10 तक आ सकते हैं। अब आते हैं रेलवे में। तो देखिए रेलवे में अगर आप ग्रुप डी में हैं, ठीक है, ग्रुप डी में हैं तो ग्रुप डी के चाहे किसी भी पोस्ट पर हैं आप बिहार से ज्वाइन करिए, एकदम आपके लिए
बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ग्रुप डी का, रेलवे का ग्रुप डी का जो ज़िंदगी होता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है। और केवल इसमें यही होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी का नुकसान हो जाएगा, पास का नुकसान हो जाएगा, और फिर कॉलोनी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब का थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो एक पारिवारिक ज़िंदगी अच्छा मिल जाएगा, रात को कभी जगने का मौका नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ आपको बेहतर मिलेगा। तो ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर आंख बंद करके आइए। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो भी आंख बंद करके आइए। अगर आप एएलपी हैं तो एएलपी अगर आप हैं तो अभी जो हम इतना पोस्ट बताए हैं उसमें अगर आपको मिलता है तो एएलपी छोड़कर आइए, नहीं तो उसी में थोड़ा सा शारीरिक कष्ट है, लेकिन आपको टाइमली पैसा मिल जाता है, अच्छा खासा सैलरी देखने को मिलता है, तो आप जो है नहीं भी आ सकते। लेकिन ये अगर पोस्ट अगर जो हम बताए हैं 7-8 पोस्ट वो अगर मिले तो एएलपी बिल्कुल छोड़कर आ जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइवर का भी ज़िंदगी जो है बहुत ही कष्टदायी होता है, न सोने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और उससे ऊपर अगर आप इससे अगर ऊपर हैं, जैसे कि 2800 ग्रेड पे में गार्ड हैं, तो गार्ड में अगर आप हैं तो 3-4 पोस्ट आपके लिए, जैसे कि पीएस हुआ, आरसी हुआ, फाइलेरिया निरीक्षक हुआ, या फिर डीटीओ ऑफिस में क्लर्क हुआ, इन सब पोस्टों के लिए आप विचार बना सकते हैं। आने का मन होगा तो आइएगा, नहीं आने का मन होगा तो नहीं आइएगा, लेकिन फॉर्म भर दीजिए टेक्निकल डिजाइन देकर, या फिर उस वक्त आप फिर विचार करिएगा कि आना है कि नहीं आए, ताकि इसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बात हो जाएगा। ठीक है, और इससे ऊपर अगर आप हैं स्टेशन मास्टर हैं तब आपको आने का कोई आवश्यकता नहीं है, उसी में आप ज़िंदगी यापन करिए, अच्छा खासा रहेगा। ठीक है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा कठिनाई है कि आपको रात का ड्यूटी होगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि एक अच्छाई के लिए अगर आप 4-5 बुराई में आना चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ी का बात हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप हैं तो आपको आने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी अगर पोस्ट में अगर हैं तो बिल्कुल ही आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और आने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद।